सादर भरत शीस धर लीन। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को श्री राम कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। देवी पार्वती महारानी ने आज भगवान महादेव से प्रश्न करती हैं कि हे महादेव, भगवान श्री रामचंद्र जी का वन गमन हुआ, तो राम वन गमन का कारण क्या था प्रभु? आखिर रामचंद्र जी का वन गमन हुआ क्यों? क्या कारण था? कृपा करके आप हमें आज श्रवण कराएं। भगवान महादेव कहते हैं, देवी पार्वती पहले श्रवण करो कि भगवान रामचंद्र जी का वनगमन आखिर हुआ क्यों, किस बात के कारण हुआ। जिस दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वनगमन हुआ था, उस दिन से रावण की आयु मात्र 14 वर्ष ही शेष बची थी। उस दिन से रावण की आयु मात्र 14 वर्ष शेष बची थी। पहला कारण राम वनगमन का यह है, पहला कारण राम वनगमन का यही है कि निशाचरों का विनाश करने हेतु, और जो निशाचरों का राजा था रावण, उसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। पहला कारण यह हो गया। दूसरा कारण, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्वयं देवी कैकेयी महारानी से वरदान मांगा कि मां, आप मुझे वरदान दो कि पिताजी जब आपसे कहेंगे कि अयोध्या का राजा राम को बना दिया जाए, तो आप यही कहेंगी कि नहीं, राम को राजा न बनाइए, भरत को अयोध्या का राजा बना दीजिए और राम को वन का राजा बना दीजिए। राम को वन का राजा बना दीजिए। आखिर बात हुई वही सत्य। भगवान रामचंद्र जी स्वयं चाहते थे कि उनका वनगमन हो जाए। तो राम वनगमन का दूसरा कारण राम जी स्वयं हैं। अब जरा तीसरा कारण सुने। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के गए अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ताड़ुका नामक राक्षसी का वध किया। तो ताड़ुका ने स्वयं रामचंद्र जी से पूछा कि तुम मुझे मारने वाले कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? तो राम जी ने कहा कि देवी जी, मैं महाराज दशरथ का बेटा राम, बड़ा बेटा हूं, और यह मेरा लखन है, भाई है, लघु है मुझसे। तो ताड़ुका ने कहा, राम, मैं ऐसा सुनी हूं कि तुम्हारे रघुवंश की रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। प्राण तो चले जाते हैं लेकिन वचन नहीं जाता। और तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता ने मुझे 14 वर्ष की राजगद्दी दिया है। अब मेरी पंचभौतिक शरीर छूट जाएगी तो ये 14 वर्ष का राज्य कौन भोगेगा? तो रामचंद्र जी ने कहा कि देवी, अगर मेरे पिता ने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वरदान दिया है, राजगद्दी दिया है, तो मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। और जो तुम्हारी हड्डी की बनेगी पादुका, वह पादुका अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान रहेगी। तो जो भरत जी महाराज खड़ाऊं लेकर के आए चित्रकूट से, वह खड़ाऊं मेरे भाई बहन ताड़ुका के हड्डी की बनी हुई खड़ाऊं थी। और उस खड़ाऊं को 14 वर्ष स्थापित कर दिया गया। 14 वर्ष की राजगद्दी मानो उस खड़ाऊं ने। और राम वनगमन का क्या कारण था, जरा ध्यान से सुने। भगवान महादेव देवी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी, मानो कि कल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्याभिषेक होना है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और आज मेरे प्रभु दर्पण के सामने खड़े हैं।
आज वल्कल वस्त्र अपने ऊपर डाले हुए हैं, और जब वल्कल वस्त्र डाले हैं प्रभु तो पीछे से देवी कैकेयी महारानी खड़ी थीं। अचानक दर्पण के पीछे से दिखाई पड़ी देवी कैकेयी महारानी। पीछे मुड़ करके राम जी ने कहा, मैया ये वस्त्र मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो मैया ने कहा, बेटा कल प्रातः कालीन यही वस्त्र आपको धारण भी करना पड़ेगा, ये वस्त्र आपको धारण करना पड़ेगा। राम जी ने कहा, माता जी ऐसा क्यों? बोले, बेटा आप ये बताओ, आप असली राजा बनना चाहते हो कि नकली राजा बनना चाहते हो? राम जी ने कहा, माँ बनूंगा तो असली राजा बनूंगा, नकली राजा क्यों बनूं? तो बोले, बेटा अगर असली राजा बनना चाहते हैं तो जो महाराज के पास मुकुट है वो असली मुकुट नहीं है। तो माता जी ये नकली मुकुट है। कैकेयी महारानी ने कहा, हाँ ये नकली मुकुट है। तो असली मुकुट है किसके पास? तो कैकेयी महारानी ने कहा, बेटा असली मुकुट राजा बाली के पास है। राम जी ने कहा, माँ ये मुकुट बाली के पास कैसे पहुंच गया? क्या कारण था बाली के पास पहुंचने का? तब माता जी ने एक दृष्टांत सुनाया। बेटा जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था तो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए गए थे और युद्ध में पराजित हुए, इनको चोट लग गई, मूर्छित हो गए, और इनके प्राणों की रक्षा बेटा हमने किया। देवी कैकेयी महारानी का एक हाथ वज्र के समान मजबूत था। इसका कारण था कि देवी कैकेयी महारानी को संतों ने आशीर्वाद दिया था। जब देवी कैकेयी महारानी छोटी सी थी तो कुछ संतों का पदार्पण महाराज कैकेयी नरेश के यहां हुआ। महाराज कैकेयी नरेश के दरवाजे पर जब संत जन पहुंचे तो संतों ने कहा, भैया कोई है यहाँ, कोई मुझे जल पिलावेगा, मुझे प्यास लगी है। तो छोटी सी कैकेयी महारानी बाहर निकली, अरे महाराज जी रुक जाइए, हम आपके लिए जल लेकर के आती हैं। तो देवी कैकेयी महारानी जल लेकर के आई, सामने रख दी। संत जन जल जब पीने लगे तो कैकेयी महारानी ने कहा, महाराज अभी जल मत पीजिए, मैं अभी कुछ मिष्ठान लेकर के आती हूँ, आप उसको पा लीजिएगा, तो पाने के बाद जल पीजिएगा। तो देवी कैकेयी महारानी अंदर गई तो लेकर के आई, संतों को कहती हैं कि महाराज जी आप अपनी आंख बंद कर लीजिए और हम जो है अपने हाथ से ही आपको प्रसाद पवाएंगी, इसके बाद जल पीजिएगा। तो संतों ने छोटी सी बिटिया की बात मान ली और आंख बंद कर लिए। जब आंख बंद कर लिया तो देवी कैकेयी महारानी के एक हाथ में काजल लगा हुआ था, एक हाथ में दर्पण था। देवी कैकेयी महारानी दर्पण को नीचे रखती हैं, दोनों हाथ में काजल लगाकर, और संतों के मुंह पर लगा देती हैं और फिर ताली बजा बजा करके हंसने लगती हैं। संतों ने कहा, अरे तुमने मिठाई नहीं पवाया और हंस रही हो, क्या बात है? तो दर्पण दिखाया कि ये देखो महाराज आपका चेहरा कितना सुंदर लग रहा है। जब संतों के मुख में कालीख लगी, दिखाई पड़ी संतों को, तो संतों को क्रोध आ गया। मेरे भाई बहन, संतों ने श्राप दे दिया देवी कैकेयी महारानी को, तू इतनी छोटी है लेकिन तेरी बुद्धि इतनी खोटी है, तू हमारे मुख पर कालीख लगा दी। अरे देवी कैकेयी, तुमने तो हमारे मुख में कालीख लगाई है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा कलंक लग जाएगा, इतनी बड़ी कालीख लग जाएगी जो कभी धुलने से भी नहीं धुलेगी देवी। अंत में देवी कैकेयी महारानी छोटी सी थी, रोने लगी और संतों की जो छड़ी थी, छड़ी को उठा करके अपने हाथ पर प्रहार करना शुरू कर दी। तो ध्यान दें, संत के हृदय में बड़ी दया होती है। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह। संत का हृदय बड़ा सरल होता है। संतों को दया आ गई और संतों ने किया क्या? देवी कैकेयी महारानी जो छड़ी से मार रही थी, छड़ी को पकड़ लिया और कहती हैं, सुनो देवी, आज तुमने छड़ी का प्रहार अपने हाथ में किया, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं
कलंक तो तुम्हारे जीवन में लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे देवी, जिस हाथ पर तुमने हमारे छड़ी से प्रहार किया है वह हाथ तुम्हारा वज्र के समान मजबूत हो जाएगा, वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। देवी कैकेयी महारानी अपने अंगुली को उस रथ के पहिया में डाल करके लेकर के आई और महाराज की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करी। राजा बाली के उपवन में महाराज ठहर गए और नियम यह कहता है मेरे भाई बहन, किसी राजा के आदेश के बिना उसके राज्य में, उसके महल में, उसके उपवन में, उसके स्थान पर आप नहीं ठहर सकते। लेकिन महाराज ठहर गए। जब महाराज ठहर गए तो यह बात जब बाली को पता चली तो बाली आया और महाराज को ललकार लगाया, अरे तुम छत्री हो, तुम्हें नियम पता नहीं है, तुम हमारे उपवन में ठहरे हो, तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं भैया, हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। अरे अभी तो हम देवासुर संग्राम में मूर्छित हो गए थे और यहाँ आए, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है युद्ध करने का। अच्छा, तुम युद्ध नहीं कर सकते तो ये जो सुंदरी अपने साथ में लाए हुए हो, इस सुंदरी को मुझे समर्पित कर दो। तो महाराज दशरथ देवी कैकेयी महारानी से प्रेम करने लगे थे और कैकेयी महारानी ने उनके प्राणों की रक्षा करी। या कारण थे, उनको लगा नाना, अरे राजा वाली, मैं इस सुंदरी को नहीं दे सकता, इसने मेरे प्राणों की रक्षा करी है। बोले महाराज, जब तुम युद्ध नहीं कर सकते और तुम इस सुंदरी को नहीं दे सकते तो एक बात का ध्यान रहे, अपना मुकुट उतारो और मुकुट रख करके यहां से चले जाओ। एक राजा का मुकुट उतरवा लेना यह बहुत बड़ा अपमान है मेरे भाई बहन। अंत में महाराज दशरथ उतार दिए मुकुट और मुकुट रख करके देवी कैकेयी महारानी को जाने लगे लेकर के। तो देवी छत्राणी थी, कैकेयी छत्राणी थी, नहीं रहा गया, नहीं सहा गया। तो कैकेयी महारानी ने ललकार लगाई, अरे बाली, आज तू महाराज से मुकुट उतरवा के ले रहा है, लेकिन घबरा मत, मेरे ही कुल का, मेरे ही खानदान का, मेरा ही वंशज कोई न कोई आएगा और तेरी हत्या करेगा, तेरा वध करेगा और यह मुकुट लेकर के जाएगा। भगवान रामचंद्र जी से जब यह कथा या इस दृष्टांत को बताया तो राम जी ने कहा, राम राम, माताजी कल प्रातः कालीन तो पिताजी मुझे राजा बना देंगे, मैं अयोध्या का राजा बन जाऊंगा, तो मेरे सर पर तो नकली मुकुट रहेगा और मैं चाहता हूं कि मैं राजा बनूं तो मेरे सर पर असली मुकुट रहे। और उस मुकुट को लेने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। एक कारण यह भी है राम को 14 वर्ष के वनवास का। और सबसे मुख्य कारण बताएं मेरे भाई बहन, गोद्विज धेनु संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पे अवतरित हुए। निशाचरों का नाश करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन को गए और भगवान वन में गए तो प्रभु ने देखा कि अस्थि समूह देखी रघुराया। अस्थियों का समूह देखा तो संतों से पूछा कि गुरुदेव, ये अस्थि समूह यहाँ कैसे है, इस अस्थि समूह का क्या कारण है यहाँ रहने का। तो मुनियों ने कहा कि हे रघुनंदन, आप जानते सब कुछ हो, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा राघव। ये जो महात्मा जन है, संत जन है, योगिंद्र मुनिंद्र जति सन्यासी जन है, ये समस्त संतों की हड्डियां हैं, राक्षस इन्हें खा गए हैं, इनकी मात्र अस्थियां ही अस्थियां बची हैं। यह सुन करके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा रघुनंदन के। और रघुनंदन ने कहा कि अरे संतों, मैं अपनी भुजा को उठा करके कहता हूं, निसीचरही न करहूं मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दी
जाई जाई सुख दी, जाई जाई सुख दी। बंधुओं, धर्म की स्थापना के लिए, निशाचरों का विनाश करने के लिए भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार स्वरूप में इस धराधाम पे प्रकट होते हैं। भाव ही विदिते देवा भाव ही तस्माद कारणम। जीव अखंड भाव रखे परमात्मा की चरण शरण में, तो एक बात का विशेष ध्यान रहे, परमात्मा जीव को मिलते जरूर हैं, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीव को सरल बन जाना जरूरी है। देखो भैया, आपके हृदय में बात कुछ और रहे और मुख पर आपकी बात कुछ और रहे, तो भगवान तो अंतर्यामी हैं। कहां ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा विराजमान न हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तोक्तेन भुंजी था मां हृदय अस्वसिद्धनम। परमात्मा का प्रत्येक जगह वास है, प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए अपने मन को बार बार समझाओ कि आप सरल हो जाओ। अच्छा, आपको लगता है कि सरलता की चर्चा होती है, लेकिन मनुष्य सरल क्यों नहीं रहता? कारण है कि जब संसार की माया उसके अंदर ज्यादा भर जाती है, उसके अंदर ज्यादा लोभ समा जाता है, बहुत लालच हो जाता है, तो संसार में बढ़िया लिपट जाता है। जैसे भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। जैसे यही मिट्टी है जो जमीन पर रहती है, इस मिट्टी में पानी पड़ जाए तो ये पैर से लगने लगेगी, मिट्टी पैर से लगने लगेगी। लेकिन अगर पानी न गिरे, आंधी आ जाए तब, तो मेरे भाई बहन, ये मिट्टी पैर से नहीं लगेगी, तब ये आपकी आंख में घुस जाएगी, आंख में आपके घुस जाएगी। इसलिए जीवन में और कुछ आवे या न आवे, लेकिन सरलता आना अति आवश्यक है। और सरल हो गए तो सब काम बन गया, और सरल नहीं हुए मेरे भाई बहन, तो समझ लेना कि मुंह में ही बस सरलता रहेगी, हृदय में नहीं रहेगी। भगवान कहते हैं सरल बनो, और मुझे पाता कौन है? जिन जनों का मन निर्मल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आत्मदेव जी महाराज अपने बेटे से दुखी हो गए, अपने बेटे से अखंड दुख उनको हो गया कि ये मेरा बेटा नहीं, मानो ये काल जन्म ले लिया है। अरे भाई, संत का प्रसाद अगर देवी धुंधली महारानी पाई होती तो बेटा तो होता, लेकिन जो संत का प्रसाद है धुंधली ने तो खिला दिया गौ माता को, और स्वयं जो उसकी बहन का बेटा था उसी को अपना बेटा बना करके रख ली। जब त्रस्त हो गए आत्मदेव जी महाराज, तो एक दिन लगा कि मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। तो जल में अपने पंचभौतिक शरीर को ले जाकर के प्रवाहित करने वाले थे। तब तक गोकर्ण जी महाराज आए और पिताजी से अपने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा मैं अपने शरीर को छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, क्यों छोड़ने जा रहे हैं? बेटे से त्रस्त हो करके। अरे पिताजी, आप सुख ढूंढ रहे हैं, इस संसार में आखिर सुख है किसको? न चंद्रस्य सुखम किंचन न चक्रवर्ती न। जो ये इंद्र है उसको सुख नहीं है, जो चक्रवर्ती सम्राट है उसको सुख नहीं है। न चंद्रस्य सुखम किंचन चक्रवर्ती न। तो बेटा सुख है किसको? बोले पिताजी, सुख मस्ती विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। सुख और आनंद विरक्ति में है, एकांत में है। और पिताजी सुख मस्ती चाहते हैं तो आप एकांत का वास करिए। पिताजी, देहन तिमान सुरुधिरे भीमतिम तजत्वम जाया सुता दीसु सदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग। पिताजी, देह गेह की ममता की आसक्ति छोड़ दीजिए। जीव दो जगह ही इसकी आसक्ति रहती है, देह में और गेह में। देह माने शरीर और गेह माने अपना घर।
अहमता और ममता की डोरी में जीव बंधा हुआ रहता है। तो देह गेह की ममता का परित्याग त्यजत्वम कैसे करिए? देह गेह की ममता का परित्याग कैसे करिए? जैसे हम भोजन ज्यादा कर लेते हैं, भोजन हमें पच न पावे तो हम क्या कर देते हैं? बमन कर देते हैं, उसे बमन करते हैं। तो बमन करने के बाद फिर वहां नहीं जाते, देखने नहीं जाते। उसी प्रकार से पिताजी देह गेह की आसक्ति का परित्याग कर दीजिए। देहन सीमान सुरुधुरे भीमतिम तजत्वम। और यह पंच भौतिक शरीर छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, इसमें आसक्त मत होइए। जाया सुतादीसु सदा ममताम विमुंच, इस ममता को त्याग दीजिए। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। पिताजी, ये पत्नी पुत्र और धन का सुख किस प्रकार से होता है? पिताजी, जैसे बादल आया और चला गया। सुतवित नारी त्रिविध सुख कैसे, नभ के घटा जाहि क्षण जैसे। सुतवित नारी त्रिविध सुख कैसे, नभ के घटा जाहि क्षण जैसे। ये सुतवित नारी में न लग रही है पिताजी, तो किसका संग करे बेटा? विरक्तियों का संग करिए, महात्माओं का संग करिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ध्यान दें, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। लोक धर्मान त्यज धर्मम भजस्व सततम। लोक धर्म का परित्याग करो और परम धर्म का आश्रय लो। परम धर्म किसे कहते हैं? परम धर्म वही जो परमात्मा के चरण कमल में हमारा अनुराग लगा दे, हम अनुरक्त हो जाएं प्रभु के चरण कमल में, इसे परम धर्म कहते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। पिताजी, काम तृष्णाम जहि और साधु पुरुषान सेवस्य। साधु पुरुषों का संग करो और काम तृष्णा का परित्याग कर दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। किसी भी व्यक्ति के गुण को और दोष को देखो मत, चिंतन न करो। क्यों? बोले देखो, जब किसी व्यक्ति में हम गुण देखते हैं तो उसके पास हो जाते हैं, और कब तक वह अपने पास रखा? जब तक लूट नहीं लिया। और जब लूट लिया आपको, तो जिसके अंदर आपको गुण दिखाई पड़ रहे थे, अब उसके अंदर अवगुण दिखाई पड़ने लगे। तो न किसी के गुण को देखो, न किसी के दोष को देखो। अगर गुण देखना हो तो भगवत भक्ति उसके अंदर हो, तो भगवत भक्ति का गुण देखो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। साधु पुरुषान सेवस्य। साधु पुरुषों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और सत्संग का रसास्वादन करो। और जिसके जीवन में मेरे भाई बहन सत्संग है, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। इसलिए सत्संग जीवन में अवश्य करो। संत जन कहते हैं, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है,
कठिनाई। यही सरयावत अति कठिनाई। ओ राम कृपा बिनु आव न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। तो उसका जीवन सदा तो धन्य है। उसका जीवन सदा तो धन्य है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है। जिसके जीवन में मिला सत्संग